जय हिंद दोस्तों आज मैं एक सुंदर बीमारी की बात करूंगा, एक अच्छी बीमारी की मैं बात करूंगा जिसका नाम क्या है, टाइफाइड। अधिकतर लोग टाइफाइड का वायरल टेस्ट कराते हैं, ये आप भी जानते हैं और डॉक्टर भी जानते हैं। ध्यान दीजिए दोस्तों, आज मैं इस टाइफाइड के बारे में बात कर रहा हूँ। टाइफाइड आखिर कैसे फैलता है, कैसे होता है, इसका टेस्ट क्या होता है और इससे किसकी टेस्ट की खोज किसने की, और जिसको इस टाइफाइड की बीमारी होती है तो उसके शरीर में क्या दिक्कत, क्या परेशानी, क्या प्रॉब्लम होते हैं, मैं आपको बता दूंगा दोस्तों, ताकि आप भी जान जाओ, घर बैठे ही समझ जाओ कि मेरे अंदर टाइफाइड है। तो आज मैं आपको बहुत ही डिफरेंट तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा, अच्छे तरीके से, जो आपको मैं एक एक पॉइंट में समझाऊंगा दोस्तों। तो सब लोग तैयार हो जाइए, फटाफट जुड़ जाइए ताकि मैं अपने क्लास को स्टार्ट कर दूं। चलते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, अपने क्लास की तरफ चलते हैं। जो कि मैं टॉपिक रखा हूं टाइफाइड, जो कि हमारे चैप्टर नंबर 8 की मानव स्वास्थ्य एवं तथा रोग की ये दूसरी हेडिंग है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये हम लेक्चर बाय लेक्चर में कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। और इसमें आपको इस चैप्टर में सिर्फ आपको बीमारियाँ अच्छी बीमारियाँ आपको मिलेगी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। आज मैं टाइफाइड की मैं बात कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। ये होता कैसे है, पहली बात तो मैं यही आपसे बात रखता हूँ, पहला मेरा सवाल यही है आपसे कि इस होता कैसे है, ये टाइफाइड बीमारी होता कैसे है। डॉक्टर लोग जानते हैं, डॉक्टर लोग से मैं निवेदन करता हूँ कि बहुत डॉक्टर भाई देखिए, जो डॉक्टर होते हैं उन्हें भगवान का दूसरा रूप माना जाता है। अगर डॉक्टर न होते तो मेरा इलाज कौन करता, हम सबका इलाज कौन करता। ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ मैं बात कर रहा हूँ टाइफाइड को कौन सा ऐसा जीवाणु है कि वायरस है, कौन सा ऐसा है कि फंजाई है कि जो फैला देता है, वो मनुष्य को बर्बाद कर देता है टाइफाइड से। ध्यान दीजिएगा। तो टाइफाइड ये अधिकतर केसों में टाइफाइड ज़्यादा हो गए व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है, आंत में छेद भी हो जाता है। ध्यान दीजिएगा। तो इसको फैलाने वाला, इसका नाम है साल्मोनेला टाइफी। ठीक है, साल्मोनेला टाइफी मत बोलिएगा, टाइफी जीवाणु। ठीक, साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया ये टाइफाइड को कॉस्ट करता है, फैलाता है। ये मैं पहली पॉइंट में बात कर लिया कि साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया ये टाइफाइड को कॉस्ट करता है, फैलाता है। दोस्तों ये फैलता कैसे है, अगर हम दूसरी पॉइंट की मैं बात कर लूँ तो ये टाइफाइड फैलता कैसे है, संदूषित यानी बोलते कंटेमिनेटेड, ध्यान दीजिएगा, संदूषित इसे संदूषित को हम इंग्लिश बोलते हैं कंटेमिनेटेड। ध्यान दीजिएगा, कंटेमिनेटेड फूड। ठीक है, तो इस संदूषित भोजन से क्या होता है, फैलता है। और किससे फैलता है दोस्तों, और सभी भोजन और पानी द्वारा, भोजन और पानी। ठीक है, अगर कोई सही से साफ पानी नहीं पिएगा, साफ भोजन नहीं खाएगा, भाई आपने क्या किया, खाने लोग चलो बैठते हैं, तब उनको याद आता है कि मैं हथवा धो लूँ। तो दोस्तों यही फर्क है ना कि लोग अगर भूल गए आप, तो आपको बहुत सारी जानलेवा बीमारियां इस पर्यावरण में टहल रही हैं। वैसे मैं टाइफाइड की मैं बात कर रहा हूं। तो यहाँ संदूषित कंटेमिनेटेड फूड से फैलता है, संदूषित भोजन पानी से फैलता है, और फैलता है जब है तो कहाँ घुसता है दोस्तों। तीसरा पॉइंट में बात करें, छोटी आंत। ठीक है, छोटी आंत, जो कि मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि हम इंसान की छोटी आंत क्या होती है, 7 मीटर क्या होती है, लॉन्ग होती है, 7 मीटर लंबी होती है दोस्तों। हमारी जो छोटी आंत होती है 7 मीटर लंबी होती है। यहाँ पे खाना का सबसे ज़्यादा पाचन होता है छोटी आंत में, भोजन का सबसे ज़्यादा, फूड का सबसे ज़्यादा डाइजेशन होता है कहाँ, छोटी आंत में। छोटी आंत जब घुस जाता है तो छोटी आंत से रक्त से पूरे शरीर में पहुंच जाता है। छोटी आंत में क्या होता है, जो रक्त होता है, रक्त की जो नाड़ियाँ लगी होती है, उससे पूरे कोशिकाओं में, पूरे शरीर में क्या होता है, फैल जाता है दोस्तों। तो इतनी बात को नोट कर लीजिएगा। फिर हम चौथा पॉइंट की बात कर रहे हैं, यानी हम चलते हैं पहला पॉइंट की मैं बात कर लेता हूँ किसका, कि ये जो रोग का जो फैलाव होता है, इसका उपचार, मतलब किसके कैसे लक्षण क्या होते हैं। अगर हम हेडिंग को बता दें, लक्षण भी है, लक्षण। ठीक है, तो ये लक्षण क्या होता है, इसका कैसे हम देख पाते हैं कि ये जो है कि फैल गया, इसके लक्षण। तो लक्षण की बात, लगातार उच्च ज्वर,
हाई फीवर, ठीक है, उच्च ज्वर का मतलब क्या होता है, फीवर, ठीक है, 39 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड, 39 से 39 से 40, ठीक है, 39 डिग्री से 40 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होता है, बुखार, तेज बुखार आ जाता है। और कमजोरी, अरे वाह, कमजोरी भी होती है भैया, कमजोरी भी हो जाती है, इंसान पूरे शरीर जो है ना एकदम ऐसा सुस्त हो जाएगा, कमजोरी हो जाएगी। और अमाशय में पीड़ा, ठीक है, अमाशय नहीं, जो यहाँ पेट होता है ना, अमाशय में पीड़ा हो जाएगा, ठीक, कहाँ भैया, पीड़ा भी होता है, पीड़ा नहीं, पीड़ा दर्द, ठीक है, पेन, ठीक है, दर्द भी होता है। और क्या होता है, सबसे बड़ी बात तो ये है, अमाशय में पीड़ा तो होगा लेकिन कब्ज भी हो जाता है, कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं, कब्ज हो जाता है। और सिर दर्द, सर में दर्द भी होगा और भूख नहीं लगेगी। भाई जब कब्ज हो जाएगा तो पेट दर्द करेगा, जब पेट दर्द करेगी तो भूख नहीं लगेगा। तो ऐसा भैया ये टाइफाइड में होता है। और गंभीर मामले में व्यक्ति का जो आंत होता है, छोटी आंत, उसमें छिद्र हो जाता है और इंसान की मृत्यु हो जाती है। देख रहे हैं आप, बहुत ही अच्छी बात है, मैं आपको बता रहा हूँ। इस तो इंसान की मृत्यु हो जाती है कैसे भैया, आंत में अगर उसका टाइम से ट्रीटमेंट न कराया जाए, उपचार न कराया जाए तो इंसान की मृत्यु हो जाती है। चल अब मैं बात बताता हूं कि किस महिला के अंदर से खोजा गया। अब वो महिला क्या थी, मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा कि पहली बार टाइफाइड कब आया, कितने सन में आया, मैं इसके बारे में बात करूंगा और किसके अंदर से आया। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसका उपनाम है, अगर हम बात करेंगे उसका नाम क्या है, उपनाम टाइफाइड मैरी। ध्यान दीजिएगा, एक मैरी मिलान, ठीक है, एक क्या है, मेरी मेलान, ठीक है, मेरी मेलान एक महिला है। ध्यान दीजिएगा, मेरी मेलान एक महिला है। अगर उसका उपनाम की बात करेंगे तो उसका नाम क्या है, टाइफाइड मैरी नाम दिया गया, टाइफाइड मैरी उसका नाम दिया, ठीक है। इसका उपनाम है, उपनाम टाइफाइड मैरी। तो मैरी मैलान एक रसोइया थी, रसोइया मतलब कि खाना बनाने वाली, एक कहीं घर में जाने के बाद में घर खाना बनाती थी, स्कूल में भी खाना बनाती थी। लेकिन उसी के द्वारा मैरी मेलान, मतलब उसका नाम था मैरी मेलान और उसी का नाम रखा गया टाइफाइड मैरी, क्योंकि उसी पहले एक ऐसी औरत थी जो उसी के अंदर से टाइफाइड पाया गया, इसलिए नाम रखा गया टाइफाइड मैरी। ध्यान दीजिएगा, तो मैरी मेलान टाइफाइड मैरी ही क्या थी, वो क्या थी, टाइफाइड की वाहक थी, सबको टाइफाइड फैला रही थी। ऐसा किसने देखा, मैं आपको बता रहा हूँ, सन 1900 में देखा गया। ध्यान दीजिएगा, सन 1900 में ये बातें बाहर आई और लाया कौन, मैं आपको बताता हूँ। ध्यान दीजिएगा, इसका एक होता है विडाल टेस्ट। आखिर टाइफाइड को हम पकड़ते कैसे, इसका जांच कैसे करते हैं, उसका नाम क्या है, विडाल परीक्षण। विडाल परीक्षण इसको बोलते हैं वाइडल टेस्ट। ये वाइडल टेस्ट ऐसा होता है, विडाल परीक्षण ऐसा होता है जिसमें हम जान पाते हैं कि हाँ ये टाइफाइड के ब्लड से, किसी के व्यक्ति के अंदर से ब्लड सैंपल को निकाल कर हम क्या करते हैं कि उस ब्लड सैंपल को हम टेस्ट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं विडाल टेस्ट। दोस्तों विडाल टेस्ट क्या है, ये शायद ही नहीं, ये विडाल जो है एक वैज्ञानिक है, ठीक है, विडाल एक वैज्ञानिक है, विडाल और सिक्कार्ड, ठीक है, विडाल और सिक्कार्ड ये दोनों वैज्ञानिक हैं, ठीक। आज जो आप जानते हैं वाइडल टेस्ट, लोग कहते हैं ना वाइडल टेस्ट, विडाल टेस्ट कर ले आओ, ठीक है, डॉक्टर वाइडल टेस्ट लिख देते हैं। तो दोस्तों विडाल टेस्ट क्या होता है, विडाल एक वैज्ञानिक ने, इन्होंने डिस्कवरी किया सन 1900, मैंने भी आपको बताया कि सन 1900 में इसकी डिस्कवरी किया था, उन्होंने बताया विडाल और सिक्कार्ड ने, इन्होंने दोनों भाई लोग थे, मिलकर
भाई नहीं थे, इन्होंने मिलकर क्या किया, इस परीक्षण किया और बताया कि यही टाइफाइड है जो कि इस महिला से पूरे समाज में फैलती हुई चली जा रही थी। इस बारे में इन्होंने बताया, किसने बताया दोस्तों, विडाल और शिकार्ड ने बताया। तो आज ही इसे विडाल के नाम से जाना जाता है। जैसे मैं ही हूँ, अगर मैं ही इस टाइफाइड को बताया होता तो मैं बोलता नीलेस टेस्ट, ठीक है, मैं ऐसा लिख सकता ना। उसी प्रकार इन्होंने विडाल ने परीक्षण किया और बताया वाइडल टेस्ट, सन 1900 में बताया। तो दोस्तों इसका उपचार यही है कि टाइम पर डॉक्टर को दिखाया जाए, ट्रीटमेंट कराया जाए, और इतने इसके साथ साथ, ठीक है, जो आपका परहेज है वो भी बहुत ज़रूरी है। संदूषित भोजन पदार्थ से आप बचें, अच्छे स्वच्छ भोजन, ताज़े भोजन का उपयोग करें अगर आपके लाइफ स्टाइल को सही करना है तो। दोस्तों अब ऐसे हम बहुत सारे बीमारियों की मैं बात करूंगा और अच्छे तरीके से बात करूंगा। दोस्तों आप पढ़ते रहिए और जुड़ते रहिए, ठीक है, और हमारे वीडियो को शेयर करते रहिए, ठीक है, और सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और साथ में आपके हूँ दोस्तों, और आप पढ़ते रहिए हमेशा, क्योंकि आपका जो पेपर है, आप बहुत ही पेपर के नज़दीक धीरे धीरे आ रहे हैं, इसलिए आप पढ़ते चलिए। नमस्कार।